मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में भाजपा को बम्पर जीत मिली है। इस जीत का क्रेडिट जहां मोदी मैजिक को जा रहा है, वहीं शिवराज सिंह चौहान की लाडली बहना योजना ने भी इस जीत में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। लेकिन इसके बावजूद जो है वो प्रदेश के मुख्यमंत्री की कुर्सी शिवराज सिंह चौहान के हाथों में नहीं आई है। प्रदेश की जनता में उथल पुथल है कि आखिर ऐसा क्या हुआ जो शिवराज सिंह चौहान इस बार प्रदेश की सत्ता की कमान संभालने से चूक गए। तो मैंने सोचा कि क्यों ना ऐसा किया जाए कि इस विषय पर किसी ज्योतिष एक्सपर्ट से बात की जाए। इसलिए मैंने उठाई अपनी कार और मैं पहुंची हूँ ज्योतिष एक्सपर्ट और शास्त्री सांध्यदीप काशिप के पास। इनसे हम जानते हैं कि आखिर शिवराज सिंह चौहान के तारे सितारे ऐसा क्या कह रहे हैं कि जो इस बार ये कुर्सी उनके हाथ नहीं लगी। आपने अभी एक शब्द यूज करा है, टाइगर जिंदा है। जी वाकई में शिवराज सिंह चौहान जो है राजनीति में बहुत कारगर साबित होने जा रहे हैं। इनका डेट ऑफ बर्थ जो है 5 मार्च 1959 है। ये 5 अंक जो है बुध का अंक है और जो पंच महायोग होता है जो कि आपके जीवन को और ऊंचाइयों पर ले जाता है, वो सभी सार्थक पहलू शिवराज सिंह चौहान जी के साथ जुड़े हुए हैं। सबसे खास बात यह है कि इनका मंगल, बुध, गुरु, शुक्र और शनि ये सभी 5 महापुरुष योग बनाते हैं जो कि राजयोग का कारक भी होते हैं और ये सभी इनकी उच्च राशि में हैं क्योंकि ये मूल त्रिकोण से भी अलग स्थितियां निर्मित करते हैं। तो ऐसा नहीं है कि वो अभी सत्ता में नहीं है या वो मुख्यमंत्री पद उन्हें नहीं मिला है, लेकिन आने वाले समय में उन्हें कुछ ना कुछ बड़ी जिम्मेदारी मिलने वाली है और ये बड़ी जिम्मेदारी बहुत आकांक्षाएं उनकी पूरी करेंगी और उनके कार्यों को भी समय पर संपादित करेंगे। बिल्कुल, अभी आपने जैसे बताया कि उनकी आकांक्षाएं पूरी होने वाली हैं, बड़ी भूमिका भी मिल सकती है, तो कैसा रहेगा उस दौरान उनका भाग्य? देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि उनका गुरु बहुत ही अच्छी स्थिति में है और गुरु जब भी निर्णायक स्थिति में होता है तो व्यक्ति कभी भी हार नहीं मानता है। और जो उनका मूलांक है 5, क्योंकि उनका 5 मार्च 1959 का डेट ऑफ बर्थ है और यदि उनकी प्रश्न कुंडली भी देखें तो गुरु और राहु की जो युति बनी हुई है ये बहुत ही कारगर है। राहु हमेशा क्या करता है कि आपको यदि ऊंचाइयों पर ले जाता है तो बिल्कुल ऊंचाइयों पर ले जाता है और अभी जो स्थिति है वो गुरु और राहु के कारण ही वो जनमानस के नेता बने हैं। और आप देखिए कि कभी भी पिछले 18 सालों में ये जो साल रहा है उनका, ये बहुत ही कारगर रहा है। इस बार जो शिवराज सिंह जी की छवि उभरी है वो बहुत ही अलग तरह से है, जन नेता की एक छवि कह सकते हैं। सबसे खास बात यह है कि बुध और गुरु और राहु ये तीनों उनके लिए क्रिएटिव साबित होंगे और उनको बहुत अच्छा पद मिलने वाला है। 18 सालों की बात करते हैं, पिछले 18 सालों से वो कौन से योग थे जो लगातार उन्हें सत्ता में बनाए रखा उन्होंने? हम बात करते हैं राजयोग की, तो राजयोग, मालव योग और शश योग, ये 2 राजयोग उनकी कुंडली में थे। जब भी बुध, गुरु, शुक्र, शनि और मंगल अपनी उच्च राशि में होते हैं तब ये निर्मित होते हैं। इनमें से कोई सा भी ग्रह हो तो ये स्थितियां निर्मित होती हैं। सबसे खास बात यह है कि ये जो स्थितियां हैं ये आगे भी इनके लिए कारगर साबित होगी और इनके परिवार के लिए भी कारगर साबित होगी। अच्छा, इस बार के चुनाव में जो है सबसे ज्यादा लोकप्रिय हुए थे शिवराज सिंह चौहान, लेकिन फिर भी सत्ता तक नहीं पहुंच पाए। इसका क्या बड़ा कारण? इसका सबसे बड़ा कारण ये है कि एक सबसे बड़ी बात होती है राजयोग का एक ब्रेक होता है। हमेशा आदमी राजयोग में रहे ये जरूरी नहीं होता, लेकिन जन मानस के रूप में और जन नेता के रूप में उन्होंने जो छवि बनाई है वो बहुत अपने आप में कारगर है। तो अभी जो डाउन उनका हुआ है वो राहु के कारण हुआ है, क्योंकि राहु एक ब्रेक लेता है जीवन में और वो ब्रेक ही थोड़ा सा उन्हें और उठाता भी है और ऊंचाइयों पर ले जाता है और ये ब्रेक उसी का संकेत है। जी, उनके बेटे की बात करते हैं, कार्तिकेय की। कार्तिकेय का नाम इन दिनों काफी चर्चा में है, तो क्या कार्तिकेय का भविष्य किस तरह का होने वाला है? उनको बुधनी से टिकट मिल सकता है? पितृपक्ष का भाव देखें, यदि कि पितृ का जो भाव है यदि उनका भाव देखा जाए उनकी कुंडली में, तो जो शिवराज सिंह का जो भाव है वो ये बताता है कि कार्तिकेय को आने वाले समय में वो भी एक राजनेता के रूप में उभरेंगे और उनके भी राजयोग बन रहे हैं। और ये आप देखिएगा कि जो गुरु का जो भाव है ये पिता और पुत्र दोनों को ऊंचाइयां देगा।
तो ये थे ज्योतिष एक्सपर्ट और शास्त्री सांकेतिक काशिप, जिन्होंने बताया कि क्या कह रहे हैं शिवराज सिंह चौहान के तारे और सितारे, और मिल सकती है उन्हें राजनीति में एक बड़ी भूमिका। तो ऐसे ही और कई दिलचस्प किस्सों, कहानियों और खबरों के साथ मैं आपके सामने फिर से हाजिर होंगी। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। नमस्ते।